बहुत डाउट्स हैं। बहुत डाउट्स हैं। तो अभी तक टोटल 6 असाइनमेंट्स दिए हैं और बुकलेट से कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है? सर होमवर्क दिया था ना? नहीं सब सर, पहले दिया था। हाँ मतलब जो अभी तक बोला ना, क्या बोला मैं? हाँ अभी सर। तक हाँ सर। मीन्स टिल नाउ मीन्स बिफोर टेस्ट। तो बिफोर टेस्ट बुकलेट से होमवर्क दिया था और टोटल 6 असाइनमेंट दिए थे। हाँ सर। तो यस सर। जो इसमें से असाइनमेंट हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर रखा है? कहीं तक भी नहीं सर, 1 से करना है। नहीं क्या? असाइनमेंट डिस्कस नहीं किया है? नहीं सर, पिछली नहीं सर, क्लास आपने में प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद एक साथ बहुत सारे डाउट डिस्कस होने वाले थे। फिर चलो आपने बोला कि पूछ लो। मुझे याद सर आज का क्लास डाउट में डाउट। जाएगा। आज असाइनमेंट डिस्कशन हाँ सर। पूछिए जल्दी, हाँ सर। फटाफट जिसके जितने डाउट्स हैं सब पूछ लो। हाँ सर, सर 1 मिनट। आपने याद असाइनमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है डिस्कस किया होगा कुछ तो। नहीं सर, आपने बताया पहले प्रोजेक्टाइल आप पढ़ा देंगे, उसके बाद एक साथ सारे डाउट डिस्कस होंगे। ठीक है कोई नहीं, चलिए। असाइनमेंट 1 में कुछ डाउट है? सर लेकिन आपने हाँ पहले सर, थोड़े 1 डाउट मिनट सॉल्व देता थे। हूँ। पहले किए थे सॉल्व? हाँ सर थोड़े किए थे, याद है? आप इधर लेफ्ट में आपने पूरा लिस्ट लिखा था बड़ा सा। अरे वो सारे बैच में लिखता हूँ, मुझे क्या पता इस बैच में। अरे हाँ वो सर, दूसरे था असाइनमेंट इधर। का था, वो दूसरे असाइनमेंट का था। नहीं सर, असाइनमेंट का था। नहीं सर, एक बार नहीं हुआ। एक्सरसाइज का था। यस सर। वो जो हाँ फर्स्ट बुकलेट था। सुनो, सब चुपचाप सुनो। एक जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया होगा मैंने, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको छोड़ दीजिए। बुकलेट में टिल 22 या 23 कुछ होमवर्क दिया था, वो शायद पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 22। हाँ सर, वो डिस्कस हो चुका है। हो गया। और ये जिसमें हम लोग असाइनमेंट 1 2 3 4 कह रहे हैं, वो शायद डिस्कस नहीं किए हैं, राइट? हाँ फर्स्ट में 15। हाँ, उसमें से जल्दी जल्दी फटाफट बोलते चलिए। असाइनमेंट 1 फटाफट। 4th। 6th। सारे 6 असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट 1, जल्दी बोलिए नंबर। सर 4th। 4 और और 15 15 और बस। असाइनमेंट 1 में और कुछ नहीं? 6। नहीं सर 15 नहीं, 15 कट करो, 15 कट करो, 15 असाइनमेंट कट करो, 2 15 कट कर दो। अच्छा 15 कट कर दूं? हाँ सर आ गया। 13। ये तो देखा नहीं। सर 6th वाला असाइनमेंट 1 में। हाँ 4 और 6 लिख दिया। असाइनमेंट 2 बोलो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। असाइनमेंट 2 में 1 to 7 मैंने बोला था छोड़ देने को। सर यस सर। सर असाइनमेंट 1 में 13। सर असाइनमेंट 1 में 9 भी वैसा ही है। ऐसा है वैसा है नहीं, क्या पूछना है बोलो। 13। 4 6 13। 2 में बोलो जल्दी। 9 सर 9th। 9 और 11 11 और 7 पहले बोलना था ना। सर 1 to 7 आपने नहीं करने बोला था। 1 to 7 मना किया था ना शायद। हाँ सर असाइनमेंट 1 में 7। 9 11 10 असाइनमेंट 2 में 10 असाइनमेंट 2 में यस सर 3 में बोलो अब। सर 8 और 10। क्वेश्चन 1 सर 2 में 14 भी है। क्वेश्चन 1 5 8 सर क्वेश्चन सर 1 7। सर 8। सर 7 सर 2 में 14 भी है। 15 1 7 15 5 11 असाइनमेंट 2 में 14। 8 और 10। सर 8th क्वेश्चन। 8 और 10 सर 4। सर 11 5th क्वेश्चन भी
सर 11th पे सर असाइनमेंट सेकंड बहुत गलत हालत है। ये सारे इजी वाले असाइनमेंट में इतने डाउट पड़े। चलो 4 में बोलो। So 14, 15. 5 और 15. असाइनमेंट फोर में फर्स्ट Question 15. बस 4, फर्स्ट 5, 15. सर 5th 7 5 15 7 So 14 भी. 14 सर फर्स्ट 8 बस 8 लास्ट 8 हो गया। सर फर्स्ट वाला भी कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट 8 और सर सर 8 भी सर एक रह गया सर असाइनमेंट 2 में 14 असाइनमेंट 2 में 14 और 8 असाइनमेंट 4 सर असाइनमेंट 4 8 और 13 हाँ सर बहुत बुरी हालत है, जान लो तुम लोग। सर 13 भी असाइनमेंट 4 असाइनमेंट 4 में 13 भी और बुरी हालत है। असाइनमेंट 5 में बोलो। Question 5. क्वेश्चन 5 और 2 4 4 1 1 देखो आ गया ना। 1 सर 2 4 सर सर 6 14 15 So 15. 6 14 15 13 14 8 नहीं नहीं, ये इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। तुम लोग जो करते हो ना, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, शर्म आ रही है। तुम लोगों को आ रही है कि नहीं नहीं पता, मुझे तो बहुत आ रही है। ये असाइनमेंट में इतने नंबर ऑफ डाउट्स का कोई मीनिंग नहीं है। चलो देखो, सब करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, सारे डाउट सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम लोग अब खुद देखो, मैं कोई पेन पेंसिल छूने वाला हूं नहीं। असाइनमेंट 1 निकालो जल्दी। असाइनमेंट 1 निकाला। Yes, sir. यस सर क्वेश्चन नंबर 4 किसने पूछा है, पहले ये बताओ। नहीं बताओगे मैं इरेज कर दूंगा, नहीं बताऊंगा, ये पक्का है। सर मैंने क्या नाम है? वैष्णवी वैष्णवी। सुनो अब, वैष्णवी सुन, हाँ सर सारी लेक्चर अटेंड करी है? हाँ तो पहले लेक्चर में मैंने एवरेज स्पीड बताया था। हाँ सर सर इसमें जो एवरेज वेलोसिटी थी उसमें कुछ डिफरेंस है? सुन तो सही, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 2 इक्वल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ अब सुनो, कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। हाँ First half distance is covered at 40 km/h and second half at velocity v. The average is 48 km/h. Find the value of v. तो सेम क्वेश्चन अगर देखोगे, फर्स्ट हाफ में स्पीड v1, सेकेंड हाफ में स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड आया होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, हाँ जो क्लासरूम में कराया था। देखो जल्दी। हाँ सर तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 में एवरेज स्पीड v दिया हुआ है क्वेश्चन में 48, v1 दिया हुआ है 40, हाँ और v2 ढूंढना है। अच्छा सर ठीक है, फॉर्मूला समझ में नहीं आया। जो डिस्टेंस लिखा हुआ है 2000 मीटर, उसका कोई यूज नहीं है। हाँ पक्का 100% या लिखूं मैं? नहीं सर लिखने की जरूरत नहीं, समझ गई मैं। सर मैंने डिस्टेंस का यूज करके निकाला सर। Yes, sir. मैंने भी डिस्टेंस यूज किया है। सर क्या है ना, कोई जरूरत दोनों के टाइम को ऐड करके टोटल टाइम निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस से डिवाइड किया। बोला ना, कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। सर दूसरे मेथड से कैसे करना है? कौन सा दूसरा मेथड? सर जो आपने बोला। नोटबुक निकालो। यस सर। फर्स्ट डे का लेक्चर, भाई तुम लोग
ना, देख इधर, ये है डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस भी x, इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो 2000 हो कुछ भी हो, टोटल डिस्टेंस x प्लस s, टोटल टाइम x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, तो ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया x कॉमन 1/v1 प्लस 1/v2, तो यहाँ से x कैंसिल, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड आया। सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया है v2 सर ढूंढना यस है, सर मैंने भी ऐसे ही किया है। सर। बस उसमें x की जगह 2000 ले लिया है। तो x की जरूरत कहीं पड़ी क्या? नहीं सर नेवर। 24 हो गया, आया समझ में? हाँ सर आता है 60। हाँ जो भी आ जाएगा, इरेज कर दो। यस बराबर। सर। क्वेश्चन नंबर 6 किसने पूछा? सर मैंने। किसने? मैंने मतलब कुछ नाम होगा ना विनीत बेटा? विनीत विनीत ने कहाँ एडमिशन लिया? बोरीवली ब्रांच। वेरी वेरी, ठीक है। सुनो, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हो? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 पढ़िए। Particle is moving east with velocity 5 meter per second. In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second northward. तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? यही है। देख सब लोग ध्यान से, बीच में ये सारे क्वेश्चन मैंने पैरेलली वेक्टर चल रहा था इसीलिए दिया। पहले किधर जा रहा था? जल्दी बोलो। ईस्ट। तो v1 वेलोसिटी हो गई मेरी 5 मीटर, 5 आंसर 5 है ना? यस सर 5 मीटर Yes. इसमें इधर, और North. फाइनल वेलोसिटी मेरी हो गई 5 मीटर पर सेकंड किधर? नॉर्थ। तो मुझसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? फाइनल I cap plus I j cap minus I cap. टाइम, ऐसा लिखेंगे। यस सर सर क्या लिखा, कुछ दिख नहीं रहा। फाइनल किधर है? नॉर्थ में। ठीक है। इनिशियल किधर है? ईस्ट में। तो माइनस इनिशियल किधर होगा? वेस्ट में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा नॉर्थ ईस्ट। ये माइनस बी होगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो ये रिजल्टेंट 5√2 होगा। यस सर और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो 5√2 नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो 5√2 नॉर्थ वेस्ट चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में ऐसा हुआ था? 10 सेकेंड। बोला था ना मैंने वेक्टर से होगा। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ है। किसी को डाउट? सिक्स्थ में क्या जिसने पहले पूछा था वो बताओ, समझ आया? हाँ सर समझा। कोई डाउट? बोलिए, सिक्स्थ में कोई डाउट? सर वो रिजल्टेंट निकला ना 5√2, उसके बाद से मैंने सुना नहीं क्योंकि वो आवाज नहीं आ रही थी। ये 5√2 किसका रिजल्टेंट है? सर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्वेश्चन में पढ़ा है टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो 5√2 अपॉन 10। ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 किसने पूछा?
13 किसने पूछा? सर मैंने। सेम ही है वो, सेम ही है। अब लगता हाँ है सर, अब सेम है 6 के जैसा। सर हो जाएगा अब। पक्का? हाँ हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो। असाइनमेंट 1 लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, असाइनमेंट 1 में कोई भी डाउट बचा है? डरो मत, देख मैं डांटता हूँ, मैं कुछ करूंगा नहीं। कुछ पूछना है तो बोलो। असाइनमेंट 1 लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, चलिए अब असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 2 ढूंढने दीजिए मुझे। 432 मिल गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। The relation between t and displacement x is related as x is equal to 2 minus 5t plus 6t square. देखो इधर, x is equal to 2 minus 5t plus 6t square, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। इसमें t is equal to 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। क्या पूछा है आपसे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एक t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 2 पर है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 2 पर है, और किसी टाइम t पर x पर है, और x और t में ये रिलेशन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x माइनस 2 होगा, आया ना? यस सर। यस सर। तो x मेरा है 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर s। सर s को हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर वो x-2 कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट? प्लस हाफ at स्क्वायर से कंपेयर कर दोगे तो u कितना आएगा? -5, और a कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी पूछा है बता सकते हैं? यस सर। जिसने Yes, पूछा sir. था हो गया। सर हाँ, सर वो x-2 कैसे आएगा? डायग्राम दिख रहा है, लाइन। हाँ t इक्वल टू 0 पर कहाँ है? 2 पर। 2 पर। और t इक्वल टू t पर कहाँ है? अच्छा सर, समझ गया। x पर। तो t टाइम में कितना ट्रेवल किया? x माइनस 2। हाँ सर समझा। t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 होता, तब डिस्प्लेसमेंट x के बराबर होता। यस सर। आया ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 9th जिसने पूछा था, समझ आया? यस सर। 10th किसने पूछा? बोलिए, 10th किसने पूछा? सर मैंने पूछा, हितांश। अच्छा, तू कहाँ एडमिशन लिया? बोरीवली ब्रांच। बोरीवली में। क्वेश्चन पढ़ो। A particle after starting from rest experience a constant acceleration for 20 seconds if it cover a distance h1 in first 10 second and h2 in next 10 second. तो 20 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाफ a इंटू 20 स्क्वायर। यस सर।
Hmm. 20a square is 400. Yes, sir. तो half a into 400 मतलब 200a. Yes, sir. मतलब S1 और S2 मिलाकर 200a होगा. क्या बोल रहे हैं? खाया क्या? खाया कुछ हाँ एप्पल खा लिया. S1 plus S2 equal to 200a होगा. Yes, sir. S1 क्या है फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में हाफ 80 स्क्वायर दैट इज हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर 50A. तो 50a. तो S1 हो गया 50a और S1 प्लस S2 हो गया 200a मतलब S2 हो गया 150a. Yes, sir. तो 53 जा 150 S2 इक्वल टू 3 S1 आया. Yes, sir. सबको समझ आया कि नहीं? सर ये वाला आ Yes, गया sir. था. पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Yes, sir. सर 13 भी. क्वेश्चन नंबर 14 सर 13 भी है. नहीं बताऊंगा. नहीं नहीं सर, नहीं है. क्या 14 नहीं है ना? सर 13 नहीं है. 13 नहीं है. वेरी गुड. 14 देखो क्लास में किया था. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. दो मेथड से बताया था. एक सर वो बताया निकलता होगा है एक पर वो वाले उसके मेथड इक्वल से. नहीं आता है. क्या सर निकलता है nth सेकंड का डिस्टेंस पर वो उन चार ऑप्शन में किसी इक्वल आता ही नहीं है. आता है ना, बी ऑप्शन है. यस सर, बी ऑप्शन है. हाँ सर. देख लेते हैं और क्या. कौन सा है? 11th है. ये कौन सा नंबर है? 14th. 11th का क्या हुआ बता दिया मैंने. सर 11 नहीं है. डाउट पहले 14 के बाद लिखा था इसलिए. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड. n सेकेंड में ut दैट इज u into n प्लस हाफ 80 स्क्वायर दैट इज हाफ a into n स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n minus 1 सेकेंड u into n minus 1 प्लस हाफ a into n minus 1 का स्क्वायर. ऐसा होगा. तो यहाँ पर nu और यहाँ पर n minus 1 u दोनों मिला के u दिख रहा है. हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n minus 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b. ऐसा कुछ है आंसर? ऐसा कुछ है यस आंसर? सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. सर ये आ गया. 11 किसने पूछा? 11 का 14 तुमसे नहीं आया. 11th आ जाएगा. 14th में nth सेकेंड पूछा है तो नहीं आया. 11th में 4th सेकेंड पूछा है तो आ गया. सर वो आ गया था पर किसके इक्वल बन नहीं रहा था. अभी देखा तो इक्वेशन सॉल्व करके उसको इक्वल करना था. क्वेश्चन नंबर 11 किसने पूछा बताइए? बोलिए जल्दी. 11 किसने पूछा? सर मैंने जैनी है. हाँ बोल जनीला. सर वो इंक्लाइन प्लेन था तो मुझे सर नहीं आया. इंक्लाइन प्लेन से कोई मतलब नहीं है. देखो कैसे लिख दिया है खाली इंक्लाइन प्लेन, बट इंक्लाइन प्लेन का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में. देखो कैसे. एक इंक्लाइन प्लेन मैंने ऐसा बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं है बनाने की.
अब यहाँ से एक ब्लॉक चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गया कितनी देर में? कितनी देर में पहुंच गया? 4 सेकंड। 5 सेकंड में? मुझे नहीं पता, पूछ रहा हूँ मैं। 4 सेकंड्स। कौन सा था? 11th. Requires 4 seconds to reach the bottom starting from rest. How much time does it take to cover 1/4 of distance starting from top? अच्छा ऐसा है। तो 4 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन a रहा होगा। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है लेट इट बी x, तो ये पूरा x क्या होगा? हाफ AT स्क्वायर 8a के बराबर होगा। अब पूछा है फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस पूछा है ना, तो 1/4 मतलब x/4, तो x/4 क्या होगा? हाफ AT स्क्वायर। x मुझे मिला 8a के बराबर, तो 8a/4 इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गई है आंसर। इसका इंक्लाइन प्लेन वर्ड से कोई लेना देना है नहीं है सच। ओके सर। इंक्लाइन प्लेन की जगह प्लेन रोड भी लिखता तो भी यही आंसर होता ना। पक्का समझ गए? यस। वेरी गुड। अब लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, असाइनमेंट 2 में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो। नहीं सर। कोई भी क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है, पूछ ले यार, मैं ऐसे ही डांटता हूँ, घबरा मत। 15। नो सर। कोई बोला पीछे से कुछ नंबर? तो कोई 15 बोला। कौन सा बोला बेटा? सर 15th। अभी जस्ट इससे पहले nth सेकंड निकाला था। हाँ सर। तो उसमें और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 पुट कर दो। हाँ n हो जाएगा सर, हो जाएगा। 3 पुट कर दो, एक बार 4 पुट कर दो, हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो असाइनमेंट 2 डन। असाइनमेंट 3 निकालो या 2 में कुछ है तो बोलो। नहीं, चलिए असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 मिल गया। हाँ, 3 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा, पढ़ने दे। सब लोग असाइनमेंट नंबर 3 निकालिए। सर ये ट्रेवर्सेस मतलब क्या होता है? ट्रैवल्स ही होता है। वो ट्रैवल्स ही रहेगा उसको। पहले एक बात सुनो सब, ये अश्विन नायर, हार्दिक, हरिओम तिवारी, इन लोगों का ये माइक्रोफोन का ये सिंबल नहीं आ रहा है।
सर उन्होंने ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया है। ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया, क्यों? सर पता नहीं सर, मीटिंग में है पर आपकी बात नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, बट ये कौन है ये लोग? एक का नाम दिख रहा है हार्दिक, एक का हर्ष तिवारी। उन्होंने ब्राउजर से कनेक्ट किया होगा, इसलिए उनको म्यूट मतलब वो माइक का ऑप्शन नहीं। ब्राउजर से कनेक्ट इंटरनेट मतलब कोई वेबसाइट से कनेक्ट करते तो कभी कभी मतलब डिपेंड्स अपॉन कंप्यूटर का मॉडल, माइक का ऑप्शन नहीं मिलता। बट आवाज सुन रहे होंगे? हाँ सुनते आपकी आवाज आती होगी, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। वो लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनका कनेक्टेड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और एक और रुको, इसमें एक कोई दिख रहा है मुझे, किन्हीं का नाम दिख रहा है, शशि सिंह, कौन है? बोलो बेटा, इस नाम से कौन ज्वाइन है? शशि सिंह, इस नाम से कौन ज्वाइन है, बताइए जरा सा। बोलिए। एक दिख रहा है मुझे शशि सिंह, इस नाम से कौन ज्वाइन है, बताइए ना जरा सा मुझे। बोलिए। ठीक है, देखना बाद में बताना मुझे, चलो। रुको मैं मैसेज कर देता हूँ। कर दिया, चलिए देखेंगे बाद में। हाँ आगे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग डिस्कस? असाइनमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। A particle starts from rest and traverses a distance s with uniform acceleration, then moves with acquired velocity over further distance 2s, finally comes to rest after moving through a further distance 3s under uniform retardation. Assuming that entire path is straight, find the ratio of average speed over maximum speed. अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसने पूछा, चलो ठीक है। So assignment number 3, question number 1, सब लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको बहुत तरह से कर सकते हैं, बट एक सिंपल मेथड कि पहले गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जब तक एक्सेलरेशन होगा तब तक वेलोसिटी होगी, मतलब ये v मैक्सिमम होगा। उसके बाद इसी v मैक्सिमम से कुछ दूर तक चला और उसके बाद रिटार्डेशन से तब तक चला जब तक कि रुक ना जाए, मतलब ऐसा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आ रही है जो मैंने ड्रॉ किया है? नहीं।
इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी को दिक्कत आ रही है तो बताइए। Sure. Now, if you look at the question, it is written that during uniform acceleration, it has covered a distance s. During uniform velocity, it has covered a distance 2s. And during uniform retardation, it has covered a distance 3s. Isn't it? Yes, sir. Now, as far as area under curve of velocity time graph is concerned, area under curve of velocity time graph will give you displacement. Yes. So, the area of this triangle AOAM and area of triangle BCN, इन दोनों को देखोगे तो triangle BCN का area is thrice of that of OAM, है ना? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes, sir. दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। Yes, sir. मतलब दूसरे ट्रायंगल का बेस पहले ट्रायंगल के बेस का 3 times जरूर होगा। Yes, sir. मतलब ये टाइम अगर मैं T1 पकड़ लेता हूँ तो ये वाला टाइम 3T1 होगा, ये पक्का है। पक्का है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब S और 2S को देखो। 2S का एरिया S के एरिया का डबल है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2S तो रेक्टेंगल है, बेस इंटू हाइट होगा, आई मीन एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो देखो ये इक्वल है दोनों के लिए, ये वाला V मैक्स का साइड है ना बेटा? Yes, sir. हाँ सर। तो थोड़ा खुद बताओ कि M इंटू N का ये जो S दिख रहा है ना, ये इसी का डबल है। हाँ। मतलब ये S है और ये S है। Yes, sir. मतलब ये टाइम भी T1 ही होगा। Yes. बोलो सोच के जरा सा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. OAM के जैसा दो ट्रायंगल है ABMN में, इतना ही है ना? हाँ सर। तो ये भी T1 होगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3s 2s 5s प्लस 6s होगा। और टाइम कितना होगा? 3 4 5 5T1। तो ये एवरेज स्पीड मिल गया। मुझे रेशियो किसका चाहिए? एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का। यही चाहिए ना? Yes, sir. तो ये है V मैक्स और ये है T1, है ना? हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, that is half into T1 into V max। पहले ट्रायंगल में लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। तो यहाँ से V max मुझे मिलेगा 2s अपॉन T1 मिलेगा। सर माइक बंद करने बोलो ना। कर दिया। V max 2s अपॉन T1 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो रेशियो मिल जाएगा। Yes, sir. Vmax के साथ यस सर। सर V max कैसे एक और बार? तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, s अपॉन T1 गया 3:5 आएगा।
Yes, sir. So V average upon V maximum, ये आ गया मेरा 6s upon T1 divided by 2s upon T1, 6s upon 5 T1. तो ये आ गया 3:5 आंसर। हाँ। सबको समझ आया? Yes, sir. को इसमें डाउट है तो बोलिए। सर Vmax कैसा आया? ट्रायंगल OAM का एरिया S के बराबर होगा। यस सर। So S is equal to half into base into height. यस सर। So half into T1 into Vmax. यस सर। तो Vmax मिल गया 2s upon Yes, sir. T1। पक्का? आगे बढ़े? यस यस सर, एक मिनट लिखते हैं। जल्दी लिखो। Sir, we can do it in other ways also, right? हाँ, लंबा होगा। सर यही है ना जल्दी। सर आपने लास्ट लेक्चर में बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी के सम प्रैक्टिस करने बाकी है, ऐसा रिमाइंड कराना है। हाँ तो कोई नहीं, बाद में करेंगे, टेस्ट है ना तुम लोगों का, तो डाउट्स क्लियर कर। सर वो टेस्ट में नहीं आएगा ना? अरे घबरा मत, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा टेस्ट में? जितना पढ़ाया हूँ उतना ही आएगा। अब इतना बार बार पूछोगे तो उससे अच्छा क्वेश्चन ही दे देता हूँ, क्या आएगा। तो टेस्ट वेस्ट से रिलेटेड मत पूछो, सिलेबस बता दिया गया है, जितना पढ़ाऊंगा उससे आगे नहीं आएगा, बात खत्म। इसके अलावा नो मोर डिस्कशन। इरेज कर दो? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। In the above the distance travel, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़वाएगा तुम लोग, गलत दबा दूंगा। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta to come to rest. The maximum velocity, थर्ड हो गया? हाँ सर। यस सर। थर्ड हो गया और फोर्थ नहीं हुआ? दोनों नहीं हुआ। हाँ तो ये हुआ ना कि दोनों नहीं हुआ। थर्ड अगर हो गया तो फोर्थ नहीं होगा, इसका चांस ही नहीं है। चलो देखो, सिमिलर क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट है वैसा ही है। कह रहा है कि कार पहले एक्सीलरेट हुआ अल्फा से, फिर डी एक्सीलरेट हुआ बीटा से। तो एक्सीलरेट हुआ अल्फा से, फिर डी एक्सीलरेट हुआ बीटा से, ठीक है। तो जब एक्सीलरेट हुआ होगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा होगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ये रेट है अल्फा और ये रिटार्डेशन का रेट है बीटा, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा टी, ऐसा है ऐसा? यस सर। और इस पूरे प्रोसेस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दिया है? नहीं वही ढूंढना है शायद। कौन सा था? थर्ड। चला गया थर्ड। कार accelerates from rate constant rate alpha for some time and then deaccelerate constant beta to come to rest. The maximum velocity be reached if total time is given by। तो मुझे v चाहिए, एक थर्ड में v चाहिए और फोर्थ में x चाहिए, यही कहानी है, और t दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, इस t में से मान लेते हैं कि t1 टाइम तक एक्सेलरेशन था और t माइनस t1 टाइम तक रिटार्डेशन था, यही कहानी थी।
यस थी ना? तो V max को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT अल्फा इंटू T1 लिख सकते हैं? बोलिए। यस सर। अब यहां से यहां के लिए इसको O कह लो, इसको A कह दो, इसको B कह दो। तो A टू B के लिए इनिशियल वेलोसिटी V max होगा फाइनली रेस्ट पर आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन माइनस बीटा और टाइम हो जाएगा t माइनस t1 होगा। A टू B के लिए ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू U प्लस AT लगा दो। तो V इज 0, U इज V E max, is equal to beta time 2. BA is minus beta, time T is T minus T1. V max निकाल चुके हैं, अल्फा T1 निकाल चुके हैं ना? तो ये हो गया बीटा T, इसको इधर ले गए, माइनस बीटा T1 इज इक्वल टू अल्फा T1। तो बीटा T इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू T1। तो यहाँ से मुझे मिल गया T1 इज इक्वल टू बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मिल गया। अब जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में V मैक्सिमम पूछा है, आया ना? यस सर। तो T1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V मैक्सिमम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए V मैक्सिमम is alpha T1, that is alpha into beta into T upon alpha plus beta। ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ में डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। सर हाँ, सर वो नीचे वाले स्टेप से थोड़ा लैग हो गया था, वापस समझेंगे एक बार? क्या नीचे वाले स्टेप के बाद से थोड़ा लैग हो गया था। क्या हो गया था? सर वो सुन नहीं आता, आवाज नहीं आ रही थी। पढ़ो क्या लिखा है नीचे वाले स्टेप से। फॉर A टू B के लिए इनिशियल स्पीड V मैक्स होगा, फाइनली रेस्ट पर आ गया तो फाइनल स्पीड 0 होगा। हाँ सर। इस प्रोसेस में रिटार्डेशन बीटा है तो A इज इक्वल टू माइनस बीटा होगा, और इस प्रोसेस में टाइम लगा T माइनस T1 तो टाइम इक्वल टू T माइनस T1 लिख दिया। उसके बाद V इक्वल टू U प्लस AT लगा दिया। हाँ सर। है ना? फिर T1 निकाल लिया, इस T1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया। सर जहाँ पे लिखा वहाँ पे लाइट जा रही है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। हाँ सर, रेड मार्कर बहुत लाइट दिख रहा है। कुछ नहीं लिखा, मैं हटा दिया। वहाँ पे नीचे बहुत लाइट, जब वहाँ पे बहुत लाइट जा रही है कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। T1 मिल गया। पहले ये बोलो, T1 तक में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या पूछा है? लास्ट स्टेप दिख नहीं रहा है। कौन सा लास्ट स्टेप? सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है। कहाँ? सर वहाँ बहुत लाइट पड़ रही है। तुम लोग ना स्टेप नहीं दिख रहा है। नहीं, ये स्टेप भी मिटा दिया, नहीं लिखा मैंने। अब बताओ T1 कितना होगा? हिस्ट्री के जैसा तुम लोग साइंस पढ़ते हो। बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हाँ, वही लिखा हुआ था, है ना? मैं लिखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है ना कि हूबहू एकदम जैसी जैसी ड्राइंग है वैसे वैसे कॉपी करो।
ये मैंने लिख दिया, इसके बाद तुम्हें कुछ देखना भी नहीं चाहिए। तो T1 क्या मिला, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा मिला। तुमने बताया, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं तो इरेज कर दिया। T1 मिल गया, बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यस सर। पक्का? हाँ। अब इस T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिलेगा। हाँ सर। तो करके देखो मिला कि नहीं। जल्दी बोलो, मिला कि नहीं। मिल गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो हाफ बेस है t और हाइट v मैक्स अभी निकाला है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो फोर्थ का आंसर आया कि नहीं। आ गया सर। सबको आया कि लिख दूं मैं? कॉपी करने के इंतजार में हो तो लिख देता हूं। जिसको जिसको केवल कॉपी करना है उसके लिए लिख देता हूं। T1 इज बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में v मैक्सिमम लिखा है, तो इक्वेशन 1 से अल्फा इंटू T1 के बराबर होगा, दैट इज अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया v मैक्सिमम का आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस x पूछा है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट v मैक्स। तो हाफ बेस OB इज c और v मैक्स ऊपर निकाला, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। So answer will become alpha into beta into t square upon twice of alpha plus beta। ये हो गया फोर्थ का आंसर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इरेज करूं? इरेज करूं? Yes sir. Now question number 7. A body starts from rest with constant acceleration a. Its velocity after n second is v. कौन पूछा पहले ये बताओ? 7th किसने पूछा, बोलिए। किसी ने नहीं पूछा, मैंने ही लिख दिया। बोलो किसने पूछा? नहीं बताऊंगा फिर, पक्का। सर मैंने। हाँ, क्या नाम है तेरा? सर अमन। अमन। देख, रेस्ट से शुरू किया ऐसा लिखा है। बोलो मन, ऐसा लिखा है कि रेस्ट से शुरू किया, ये बात दिखाई दे रही है? यस सर। और n सेकेंड के बाद वेलोसिटी v हो गई। यस सर। ठीक है। हाँ। तो v इक्वल टू u प्लस at, u is 0, t is n,
और a तो a है ही, तो v इज इक्वल टू a n। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो 7th में v इज इक्वल टू a n आ गया। v इज इक्वल टू a n आ गया। अब क्या पूछा है आपने आपसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स, यही पूछा है। मतलब जो पूछा है मेरे से वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 2 सेकेंड, तभी मिलेगा लास्ट 2 सेकेंड वाला। आया ना? हाँ सर। So half a into n square minus half a into n minus 2 square. So half a common, n square minus n minus 2 square. So half a common, a plus b, that is 2n minus 2 into a minus b, that is 2. तो ये हो गया a into 2n minus 2। a की वैल्यू इक्वेशन 1 से v बाई n लिख सकते हैं। तो a की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो v बाई n इंटू 2n माइनस 2, दैट इज 2v बाई n इंटू n माइनस 1। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 किसने पूछा? सर विनीत। विनीत। 2 ends of a train pass an observer with velocity 20 and 30 meter per second. Velocity of midpoint कितना होगा? यही पूछा है। तो देखो, ऑब्जर्वर मतलब आदमी यहाँ है। ट्रेन जब यहाँ क्रॉस कर रही थी तब ट्रेन की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, दिया है। और ट्रेन जब ऐसे क्रॉस कर रही थी, मतलब उसका दूसरा वाला एंड, इस समय स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया है। बोलो। तो पूछा है जब मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा उस समय स्पीड कितनी होगी। मतलब ये वाला v मुझे ढूंढना है। हाँ ना? तो मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ l है, इस केस में ये l/2 होगा, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पास कर रहा होगा तो होगा। यस सर। तो केस ए, केस बी और केस सी, ए और सी से हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना सब, किसमें किसमें? ए और सी में। नहीं, ए लिखूंगा तो तुम्हें एक्सेलरेशन दिखाई देगा, तो 1 and 3 लिख देता हूं। तो फर्स्ट सिनेरियो और थर्ड सिनेरियो, इससे हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एल, ऐसा लिख सकते हैं।
Yes, sir. So, Yes, sir. so 30 square 900, 20 square 400 plus 2AL. So 500 is equal to 2AL. So whatever it comes out, AL is 250. Clear? अब 1 and 2 को देख लेते हैं. So from 1 and 2, 1 and 2 को लिख सकते हैं v square is equal to u. अच्छा, v square is equal to 20 square plus 2 into a into l by 2. ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? So 20 square is 400. A into L is 250. तो दोनों मिला के 650. तो V कितना हो गया? अंडर रूट 650. ऐसा कुछ है आंसर? Sir, 25.5 meter per second. हाँ, आ जाओ जो भी है. Yes, sir. Correct. Correct. जिसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया? हाँ सर. बाकी लोगों को भी जो नहीं पूछा था समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कौन पूछा? क्वेश्चन नंबर 10 किसने पूछा? बोलिए. टेंथ किसने पूछा? किसी ने नहीं. मैं बताऊंगा फिर. टेंथ पूछने लायक है भी नहीं बताऊंगा. हाँ सर, छोड़ दो. 11th. लगता है अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बताने के बाद. एक बार पढ़िए आप लोग 11th. या कर ही देता हूं. चलो, इसमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है और मैक्सिमम स्पीड पूछा है. मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम तक गया है ये पूछा है. चलो सॉल्व भी कर देता हूं, नहीं तो कहोगे सर नहीं किए. इसको इरेज कर दो 8 को. Yes, sir. Yes, sir. 11th क्वेश्चन एक बार पढ़ो तुम लोग. सब लोग 11th क्वेश्चन पढ़ के रहिए. आधा काम क्वेश्चन पढ़ना ही है. पढ़ के रहिए, फिर मैं बता दूंगा. बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बस आधा काम क्वेश्चन पढ़ना ही है. पढ़ के रहोगे तो मैं बताऊंगा तो 1 सेकेंड में समझ में आएगा. हो सकता है नहीं बताने से भी समझ आ जाएगा. हाँ सर, पढ़ लिया. पढ़ लिया. तो ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसी के जैसा है. Yes, sir. जी सर.
ऑलमोस्ट 100% उसी के जैसा है। हाँ सर। होगा सॉल्व खुद से? हाँ सर, हो जाएगा। पहले से किसी ने सॉल्व किया है इसको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, पहले ट्राई मारा था एक। ऐसा राम क्वेश्चन आपने कराया है हाँ क्लास में कराया पहले? भी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा है जो नहीं कराया है। बताऊं या रहने दो? जिसने पूछा वो बोलो। जिसने पूछा वो अगर बोलेगा रहने दीजिए तो छोड़ दूंगा, नहीं तो बता दूंगा। चलो बता ही देता हूँ, तो कहेगा कि मेरा डाउट छोड़ दिया सर ने। चलो, ट्रेन starting from rest travel first part of its journey with constant acceleration, second part with constant velocity and third part with constant acceleration. वही वाला है ना? Being brought to rest. The average speed of full journey is 7v/8. ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तब तक जब तक उसकी स्पीड v नहीं हो गई, फिर गया कांस्टेंट वेलोसिटी से और फिर उसके बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन से रेस्ट पर आया। ऐसा कुछ है। तो ये जर्नी का 3 पार्ट हो गया। कौन सा था? 11। इसका एक्सेलरेशन और इसका रिटार्डेशन सेम है। मतलब ये जो टाइम लगेगा 0 से v स्पीड जाने पर, v से 0 आने पर उतना ही टाइम लगेगा, न कम न ज्यादा। होगा ऐसा? यस सर। आपको बोला है कि एवरेज स्पीड कितना है? 7v/8। बीच का टाइम मुझे नहीं पता, तो लेट इट बी t डैश। तो एवरेज स्पीड मेरा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 2t प्लस t डैश, इधर का प्लस इधर का अगेन t डैश, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज v। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2t प्लस t डैश। ऐसा होगा? यस सर। ये हो गया हाफ इंटू 2t प्लस 2t डैश इंटू v अपॉन 2t प्लस t डैश। तो ये मेरा हो गया t प्लस t डैश इंटू v अपॉन 2t प्लस t डैश। ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में लिखा है एवरेज स्पीड कितना है? 7v/8। कौन सा था? 11। 7v/8। तो इसका मतलब हो गया 7 यहीं पे लिख देता हूँ, 7v/8 इतना कुछ है। तो ये टर्म गया, मतलब 7 टाइम्स 2t प्लस t डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स t प्लस t डैश। ऐसा होगा? So 14t plus 7t dash is 8t plus 8t dash। इसको इधर ले जाइए तो 60 is equal to 7 8। ये हो गया t डैश। तो t डैश की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 6t के बराबर। क्या पूछा है हमसे?
The train travel constant velocity for dash of total time. तो total time t और t dash का रेशियो चाहिए. टोटल टाइम मेरा जितना है वो और t dash का रेशियो चाहिए. हाँ या ना? क्या चाहिए ये बात समझ आया? तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा मेरा? t dash अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t dash अपॉन 2t प्लस t dash. यही चाहिए ना? t dash 60 मिल चुका है, तो 60 अपॉन 2t प्लस 60, that is 60 upon 8t, that is 6 by 8, that is 3 by 4. है आंसर? Yes, sir. 3 by 4 आंसर है? Yes, sir. ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, लिख लीजिए. असाइनमेंट 3 में कुछ बचा किसी का? सर असाइनमेंट 5 में ये सेम क्वेश्चन है और उधर ना आंसर गलत दिया हुआ है. ऐसा नहीं होगा, देखते हैं. हाँ सर, असाइनमेंट 5 में बहुत जगह ऐसा है, मतलब आंसर की में अलग आंसर दिया हुआ है. बहुत जगह वो तो आंसर लिखने में मिस्टेक हो गया होगा मेरे से. देखता हूँ, मैं चेक करके बताऊंगा. असाइनमेंट 5 का आंसर की एक बार चेक करके मैं बताऊंगा. असाइनमेंट 4 में है भाई ये. 3 में कुछ पूछना है और बचा है तो बोलिए. नहीं, तो अब आते हैं असाइनमेंट 4 में. नहीं सर. चलिए असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 1. मैक्सिमम हाइट पूछा है ना? असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो पहले. पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब पूछा है रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन. तो मैक्सिमम हाइट पूछा है. तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर है, तब तक उसका हाइट इंक्रीज कर रहा होगा. Yes, आया ना? yes, sir. मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 120 सेकेंड तक का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा. हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. तो उस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 120 इंटू 1000 है ना? हाफ इंटू 120 इंटू 1000, that is 60 into 1000, that is 60,000 मीटर, मतलब 60 किलोमीटर. आंसर डी ओरली. आया समझ में जिसने पूछा था? Yes, sir. जिसने पूछा था उसको समझ आया? चलिए. So question number 1 is done. Now question number 4. Question number 4. A ball is thrown from the ground with velocity 80 feet per second.
then the ball will be at a height 96 feet above the ground after time. अच्छा, फोर्थ किसने पूछा? मैंने, हरिप्रिया। तो इसमें फीट की वजह से दिक्कत हुई होगी। यस सर। सर है लेकिन ना? दो टाइम आ रहा है, 2 और 3। सुनना, हो जाएगा, दोनों टाइम में आ जाएगा, कोई बात नहीं। फीट की वजह से दिक्कत हो रही है, तो फीट वाले यूनिट में जी की वैल्यू 32 होती है। सर जी की वैल्यू फीट वाले यूनिट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सॉल्व हो जाएगा या करूं? सर 32। हाँ 32, 32। ऐसे भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर को फीट में कन्वर्ट करोगे तो 9.8 मीटर इज 32.2 फीट, तो अप्रोक्सीमेटली 32 बोला मैंने। तो ये मीटर फीट का कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। सॉल्व कर दूं या रहने दूं? जैसा बोलो, फास्ट बोलो। रहने दो। रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A body is dropped from a height h under acceleration due to gravity g. If t1 and t2 are the time interval for which first half and second half distance, तो t1 t2 में रिलेशन पूछा है, यही है? यस सर। ये कौन पूछा, क्यों पूछा? इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। सर आसान है, रहने दो। सर नहीं जम रहा था। इसमें जमना क्या है? There is nothing to freeze. यहां से ड्रॉप किया और मान लो यहां पहुंचा, तो फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस x है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2 होगा। यस। तो x/2 आने में कितना टाइम लगेगा? हाफ जी t1 स्क्वायर। तो फर्स्ट हाफ में टाइम लगा t1 और सेकेंड हाफ में टाइम लगा t2, मतलब ये टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2 होगा। x इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2 का स्क्वायर। फर्स्ट हाफ में t1 टाइम लगा, सेकेंड हाफ में t2 टाइम लगा, ऐसा ही बोला है। मतलब ग्राउंड पहुंचा t1 प्लस t2 टाइम के बाद। यस। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यही है ना? t1 t2 में रिलेशन चाहिए, तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 ये √2 हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 इज √2 t1। तो यहां से t1 कॉमन, √2 माइनस 1 इज t2। देखो कैसा आंसर है, मुझे नहीं पता कौन सा था नंबर 5। सर उसका आंसर सी है। सर √2 प्लस। सर सही है। हाँ √2 का वैल्यू डाल दो। ठीक है, हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7। सर 1 मिनट, ये लिखने का टाइम दीजिए प्लीज। लिख लीजिए।
हो गया सर। हो गया? हाँ Now सर, हो question गया। number 7. A rocket is launched from the Earth's surface so that it has an acceleration of 19.6 meter per second square. If the engine is switched Sir. off, सर ये जो डॉट है ना, मतलब वो पार्टिसिपेंट्स में वो हमेशा गाना बजाता है, उसको लीव कर दो। अच्छा तू अपना काम कर। कौन है ये डॉट पार्टिसिपेंट में भाई? क्या नाम है इसका? देखो कौन है डॉट? सर नाम नहीं है, नाम में डॉट रखा है। नाम में डॉट रखा है। मिस्टर एक्स नहीं दिख रहा है नाम मुझे। भाग गया सर, पता नहीं नाम भाग चेंज गया? कर लिया होगा, नाम चेंज कर लिया होगा, नाम चेंज कर लिया होगा। अच्छा ठीक है, जाने दे। क्या बोल रहा था मैं? कौन सा क्वेश्चन था? 7th one. A rocket is launched from the Earth's surface so that it has an acceleration of 19.6 meter per second square. If its engine is switched off after 5 seconds of its launch, then maximum height attained by the rocket is. Orally कर लोगे? Acceleration 19.6 है। लॉक कर ही देता हूँ। है सर। सर हो जाएगा। तो यहां से रेस्ट से शुरू किया और एक्सीलरेशन था 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर चलता गया। इस एक्सीलरेशन से कब तक चला? कितनी देर तक? 5 seconds। 5 सेकेंड तक। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u प्लस 80 हो जाएगी। जी सर। तो 0 प्लस 19.6 इंटू 5, तो 19.6 इंटू 5 कितना होगा? 98। कितना होगा? 98। 98 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ के बाद इंजन स्विच ऑफ हो गया, तो अब तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो यहाँ से फिर कितना ऊपर जाएगा? तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u²/2g। तो 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8 है ऐसा। तो ये हो गया 10, 2 5 10। तो 98 इंटू 5 490 मीटर। तो इस पॉइंट के ऊपर 490 मीटर गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो x इज हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 19.6 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 19.6 इंटू 25 अपॉन 2। तो ये x मिल गया और ये h मिल गया। तो जो मैक्सिमम हाइट पूछा है वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। तो 19.6 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस 490 कितना मीटर आंसर होगा? बाकी कैलकुलेशन आप कर लो। आया समझ में? 7 जिसने पूछा था बोलिए, जिसने पूछा था आया समझ में? बोलो।
सर मैंने पूछा नहीं था पर मेरे को समझ में आ गया। 7th किसने पूछा था? सर पता नहीं पर समझ में आ गया ना। चलो 8th, two bodies of different masses MA and MB are dropped from two different heights A and B. The ratio of time taken by the two. तो रेशियो तो आपको बताया था, ये केस 1 केस 2 केस 3 में √2h/g होता है। कोई भी मास हो, नीचे आने का टाइम अगर 0 स्पीड से ड्रॉप करोगे तो √2h/g होता है। ऐसा कराया था क्लास में। हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो Yes. टाइम क्या होगा? √a/b, √a/√b, ऐसा कुछ रेशियो होगा। हाँ जिसने पूछा था, किसने पूछा था? बोलो, जिसने पूछा था उसको समझ आया? नहीं सर। इससे वक्त कुछ पूछ लेते हो। जिसने नहीं पूछा था सर नहीं समझा। क्या नाम है तेरा? सर अमोक। सर पर मैंने पूछा नहीं था। क्या? सर नहीं समझा। नोटबुक में देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में केस 1 केस 2 केस 3, नोटबुक खोल के नहीं देखा घर में तो? पहले नोटबुक में मिला केस 1 केस 2 केस 3। जल्दी बोल। मोशन अंडर ग्रेविटी में when ball is thrown from a height वाले में मिला केस 1 केस 2 केस 3, ऐसा कुछ? Yes. हाँ सर। उसमें देखो एक हाइट से ड्रॉप किया था, वो वाला केस मिला। हाँ सर। उसमें टाइम क्या आया? 2u/g। बट नहीं, एक सेकंड। √2/g। सर √2h/g। √2h/g। तो यहाँ पर एक को A हाइट से रिलीज किया, दूसरे को B हाइट से किया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? √a/√b होगा। यस यस सर। 2r/g। तो इसमें मतलब इससे इजीएस्ट और क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताओ खुद। अगर ये नहीं कर रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्लास नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बात की चीज है। सर हाँ सर एक बार क्वेश्चन 4 सॉल्व करके बताइए ना। मैंने ट्राई किया बट आंसर नहीं आ रहा। बट a ball is thrown from the ground with velocity 80 feet per second. Then the ball will be at a height 96 feet above the ground after time t is. लॉक कर देता हूं। जॉब करवाएगा मेरे से, तुमको कैलकुलेशन वाला और कुछ नहीं। ग्राउंड से 80 फीट पर सेकेंड से एक बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो कोई भी हाइट जो ग्राउंड से 96 बोला है, 96 फीट है क्वेश्चन में, बता जल्दी। यस पर कितने टाइम में होगा ये पूछा है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। S की जगह 96, U की जगह 80, T की जगह मालूम नहीं, A की जगह ग्रेविटेशन 32 फीट के यूनिट में, तो -32 to T स्क्वायर। So 96 is equal to 80T minus 16T square. So 6 is equal to 5T minus T square. So T square minus 5T
plus 6 is equal to 0. So t minus 6 into t plus 1 ऐसा दिख रहा है? t minus 1 सॉरी नहीं, क्या होगा बता? इसके रूट्स क्या होंगे? सर 2 और 3 2 और 3 सर 2 और 3 t minus 2 t minus 3 this is equal to 0. तो टाइम क्या आया? 2 सेकेंड्स आया एक और दूसरा 3 सेकेंड्स आया। है आंसर कि नहीं? यस सर। तो क्यों नहीं आता? क्या है? लड़के जब करवाएगा बोला था मैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसने पूछा? बोलो। 13 किसने पूछा? बोलो। सर प्रतिनव ने। जिसने पूछा जल्दी बोलो। सर वो 8th क्वेश्चन से ही सिमिलर है। वही कहानी है, h इज इक्वल केस 2 केस 3 वाला जो भी है ना। t इज अंडर रूट 2h by g, so t square is 2h by g, so t is proportional to h square, I mean h is proportional to t square, है ना। यस सर। T1 T2 का रेशियो क्या होगा? रूट h1 h2 के रेशियो के बराबर। पक्का? जिसने पूछा बोलो जल्दी, छोड़ दो कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। 14th छोड़ दो। 14th भी छोड़ दूं? बोलो। Two balls dropped from different height. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time 3 seconds after the first is dropped. Yes sir, The difference in height at which they were dropped. 14th किसने पूछा पहले ये बोलो। वो नहीं पता। तो बस तो चुपचाप बैठा रहा, जो क्वेश्चन पूछा है उसी में बोलना। 14th किसने पूछा? बोलिए। अरे बोलना, बता दूंगा, डरो मत। पूछा किसने 14? सर पता नहीं। पता नहीं। क्या फायदा, मतलब क्या करूं मैं? बोलो। तो फिर भी बता दो एक बार। ऐसे ही कुछ कुछ नंबर तुम लोग लिखवा देते हो, रैंडम नंबर। हाँ सर बता दो, कोई बात। बता तो मैं सब दूं, बताने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस बात पर तुम लोग हंस रहे हो ये हंसने की नहीं रोने की बात है। देखो, एक बॉल को two balls are dropped from a height, one ball is dropped 2 seconds after other. तो एक को मान लो यहाँ से ड्रॉप किया और दूसरे को कुछ हाइट नीचे यहाँ से ड्रॉप किया, दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पे पहुंचा ऐसा दिया हुआ है, और इसको 2 सेकेंड बाद मतलब इसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ड्रॉप किया, तो इसको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ड्रॉप किया। ठीक है। They both strike the ground at the same time 3 seconds after the first is dropped, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये यहाँ पहुंचा। The difference in height at which they were dropped is, तो इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस ये डेल्टा एच चाहिए, तो इसकी हाइट मान लो h1 है,
इसकी हाइट मान लो h2 है, तो इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 1 सेकेंड और इसको टाइम लगा 3 सेकेंड। तो t इज अंडर रूट 2h/g, अभी देखा था। तो t1 इज अंडर रूट 2h1/g। तो h1 is half g t1 square, that is half into 10 into t square, that is 45 meter। h1 मिल गया। t2 under root 2h2/g, so h2 is half g t2 square, that is half into 10 into 1 square, that is 5 meter। तो ये मिल गया 5 मीटर और ये हाइट मिल गया 45 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। जिसने पूछा था है आंसर ऐसा कुछ? सर ऑप्शन में 40 नहीं है सर 39.2 है वही, मतलब 10 की 39.2 जगह ही 9.8 होगा। 39.2 हाँ तो जी 9.8 ले ले। जी सर अप्रोक्स में होगा वो। ये कौन सा काम है, ये कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15। सर सबने सब कुछ पूछा है लग रहा है। A juggler keeps on moving 4 balls in air. When the first ball leaves his hand, the position of other balls in meter height will be। ठीक है, तो एक जगलर कितना 4 बॉल को एयर में रखता है ना? सुनो ध्यान से सब। जगलर अगर जगलिंग कर रहा है, सब ध्यान से सुनेगा। जगलर अगर जगलिंग कर रहा है तो जब वो, और हमेशा 4 बॉल एयर में रहता है, तो जब वो पहला बॉल ऊपर फेंका होगा तो चौथा उसके हाथ में आ रहा होगा। यस ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। एक हाथ से निकलेगा, दूसरे हाथ में आएगा। हाँ सर। और मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच बॉल इज 20 मीटर दिया है। जी सर। मतलब u स्क्वायर बाई 2g 20 है। लिखते चलो सब। जी। u स्क्वायर बाई 2g 20 है। जी। मतलब u स्क्वायर 400 है। जी सर। मतलब u 20 मीटर पर सेकेंड है। जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। जी सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into 20/10 4 सेकेंड होगा। सर कैसे, एक मिनट को फिर से बताना सर। यस सर। u आया 20 मीटर पर सेकेंड सबको? हाँ यस सर। जी जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। हाँ जी। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हुआ। हाँ सर। हाँ जी सर। मतलब एक बॉल को जब मैं हाथ से ऊपर थ्रो करूंगा तो दोबारा हाथ पर आने में 4 सेकेंड लगते हैं। यस सर। अच्छा, तो जी जब सर। पहला बॉल जस्ट थ्रो किया उस समय चौथा बॉल मेरे हाथ पर आया। मतलब सर। पहला वाला बॉल 4 सेकेंड बाद आएगा। हाँ यस सर। मतलब हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर एक बॉल थ्रो किया जा रहा है। यस सर। जी सर। है ना? हर बॉल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और हर बॉल 1 सेकेंड बाद थ्रो किया जा रहा है। जी सर। तो जब चौथा बॉल थ्रो किया गया तो तीसरा बॉल 3 सेकेंड ट्रेवल किया होगा। यस जी सर। सर। दूसरा बॉल 2 सेकेंड ट्रेवल किया होगा।
यस सर। जी सर। और पहला बॉल 1 सेकेंड ट्रेवल किया होगा। जी सर। और तीनों बॉल की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी। जी। यहाँ तक समझ आया सबको? यस यस सर। सर। हर बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है। ये बात समझ में आई? क्योंकि मैक्सिमम हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, सो u स्क्वायर बाय 2g is 20, so u is equal to 400 का रूट which is 20 meter per second. Time of flight is 2u by g, that is 4 second. इसका मतलब है ये बॉल यहाँ से ऐसे जाएगा और दोबारा यहाँ आएगा। इस बीच में इसको 4 सेकेंड का टाइम लगेगा, है ना? तो इससे पहले वाला बॉल 1 सेकेंड पहले ट्रेवल किया होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो S1 is 20 into 1 minus half into 10 into 1 square. So 20 minus 5, that is 15 मीटर पर पहला वाला बॉल होगा। एक बॉल, दूसरा बॉल 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया होगा। So u into t minus half into g into t square. So 40 minus 20, that is एक बॉल 20 मीटर पर होगा। तीसरा वाला बॉल 3 सेकेंड ट्रेवल किया होगा, आया ना? हाँ सर। तो ये हो गया 60 minus 9 5 जा 45। तो ये भी 15 मीटर पर होगा। तो यही तीनों बॉल का पोजीशन पूछा है, 15, 25, 20 और 15 मीटर होगा। हाँ सर। ठीक है? यस सर। अब आइए असाइनमेंट नंबर 5। सर उसमें तो भर भर के डाउट्स हैं। कहाँ गया 1 2 3 4 5 कहाँ गया? हाँ 5 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1, a man in a balloon rising vertically with acceleration 4.9 meter per second square releases a ball 2 seconds after balloon is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is. यही है फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। जी सर। 2 सेकेंड के बाद बलून की स्पीड कितनी होगी? v is equal to u plus at, u0 a 4.9 t2, तो 9.8 हो गया। 9.8। यस सर। वहां से मैक्सिमम यस हाइट सर। कितनी होगी? 4.9 4.9 4.9 मीटर। 4.9 मीटर। 4.9 मीटर। तो देखो इधर, ये बलून है, ये बलून का u0, ये बलून का a 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे जा रहा है। 2 सेकेंड बाद यहाँ से जो पत्थर निकलेगा उसकी स्पीड, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है,
तो v इक्वल टू u प्लस 80 दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये पत्थर ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो यहाँ और यहाँ के बीच की जो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी वैल्यू 9.8 स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज 2 into 9.8 ऐसा होगा 4.9। तो ये हो गया मेरा 4.9 मीटर। 2 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया, तो हाफ 80 स्क्वायर 14.7 सॉरी तो half into a 4.9 into t square that is 2 square, तो ये हो गया 9.8 मीटर। तो टोटल हाइट पूछा है आपसे वो क्या होगा 9.8 प्लस 4.9 14.7। 14.7 सब पीछे आंसर गलत है। गलत दिया है। तो पीछे ए है। 14.7 मीटर आंसर। यस सर। ऑप्शन है कोई? हाँ सर। सर अच्छा, ऑप्शन है लेकिन आंसर की में गलत है। हाँ चुप कर, समझ गया मैं। आंसर की प्रिंट करने में कुछ गलती हुई होगी। ठीक है, ऑप्शन है ऐसा ना? हाँ तो ये करेक्ट है। किसी ने पूरा सॉल्व किया है इसको? तो आंसर की मुझे भेज देना चाहिए। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट इज डन। फोर्थ, तो आंसर की कहीं प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं, देख लेते हैं। फ्रॉम टॉप थर्ड का भी आंसर गलत लग रहा है। हाँ तो आंसर बोला ना, आंसर की में प्रॉब्लम होगा। इसका देख लेता हूँ मैं करेक्ट आंसर। आंसर की किसी दूसरे का चिपका दिया होगा मैंने, भेज दूंगा मैं। नहीं सर, थर्ड में तो सही है। थर्ड में सही आंसर है? सर नहीं सर, गलत है। थर्ड में गलत है। गलत है। समझ गया, इसके आंसर की में प्रॉब्लम है। इसका आंसर की मैं भेज दूंगा तभी इसको डिस्कस करेंगे। रुक जाओ, आज इसका आंसर की मैं भेज देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, खत्म नहीं कर रहे, मेरे को भी इसको रहने दो। इसके और कुछ नहीं है। इसके आंसर की में लगता है किसी दूसरे का आंसर की मैंने चिपका दिया होगा या लिखने में गलती हो गई होगी। इसका आंसर की करेक्ट करके मैं दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। चलो भाग जाओ सब। टेस्ट है आप लोगों का संडे को, एकदम होगा। जितना पढ़ाया गया है उतने में से ही आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्वेश्चंस केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। क्वेश्चन आपका घर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कुछ पूछना है तो बोलो। तो प्रोजेक्टाइल और एडवांस नहीं आएगा। क्या हुआ? तो मेंस और एडवांस दोनों होंगे? नहीं, सिंपल सा होगा। इतने में क्या मेंस और क्या एडवांस, एकदम अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं। और डॉट ये शेयर कर रहा है, साउंड शेयर हो रहा है कंप्यूटर से। वाह सर। हाँ सर, रुक गया। अभी इसको मैं कहाँ गया? भाग है गया? सर अब। हाँ चलो, है। अभी इसको पकड़ता हूँ मैं, रुक जा। अभी इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ले, रिमूव कर दिया। सर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा? हाँ आएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड आपने बोला था कि मैं बोल बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं सुनूंगा मैं। मैंने क्या कहा, जितना पढ़ाया हूँ उतने में से ही आएगा। तुमको जो नाम बोलना है इसका, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू हाइट, जो मन में आए बोल दो तुम। सर एक लास्ट असाइनमेंट में भी है 2 क्वेश्चन। हाँ सर, असाइनमेंट से प्रोजेक्टाइल का। हाँ तो प्रोजेक्टाइल वाला है, उसमें डाउट है। सिर्फ एक ही है। वो सब नहीं आता मुझे। अच्छा सर, जो टेस्ट होगा उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा कि मेंटल एबिलिटी भी होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। ठीक है सर। सर डॉट वापस आ गया। डॉट वापस आ गया? हाँ सर। सर एक ब्लॉक। हाँ ये डॉट है, मैं समझ गया हूँ। प्रतिनव नाम है इसका, इसको आज पकड़ता हूँ मैं। सर एक डाउट आज था। आपके घर में पिटाई होगी। हाँ बोलो, डाउट बोलो। सर वो जो मॉड्यूल है ना, उसमें थोड़े प्रोजेक्टाइल के आगे के क्वेश्चंस किए थे मैंने 22 से आगे, तो उसमें 2-3 डाउट थे सर। अभी रहने दीजिए, डिस्कस करेंगे क्लास में टेस्ट के बाद। अच्छा ठीक है सर। चलो बाय सर। थैंक यू सर। सर अगर मेरे को बायो का भी टेस्ट देना है
तो मेरे को सपोज दोनों टेस्ट में पीसी सेम होगा कि अलग अलग होगा? पीसी सेम होगा। तो मैं बस दूसरे टेस्ट का सिर्फ बायो ले सकता हूँ? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है टेस्ट से रिलेटेड? नो सर, थैंक यू सर। सर एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर Thank you, sir. शेयर होगा ना? थैंक यू सर। हाँ क्या? थैंक यू सर। एग्जाम के बाद वो ये क्वेश्चन पेपर ग्रुप में शेयर होगा ना? हाँ दे दूंगा। ठीक है। चलिए बाय। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। Thank